गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन साइंस क्लास। आज बेटा हम अपना जो हमने कल चैप्टर किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी का हम आज सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कल जैसे मैंने आप सभी बच्चों को बताया था कि केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और केमिकल को हम वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कल हमने इसके ऊपर डिस्कस किया और लास्ट में हमने बैलेंसिंग की थी। तो आज हम जो चैप्टर है वो सेकंड पार्ट से शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज कि जब भी हम कोई केमिकल चेंज करते हैं तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विड में है, किस फॉर्म के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है, ये हमें आइडिया जरूर होना चाहिए। तो इसी बेस के ऊपर आज हम आके अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले किसी भी केमिकल जो रिएक्शन होता है उसकी 3 स्टेजेस होती है, जैसे कि आप सबके सामने यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया हुआ है। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सबसे पहले जो सॉलिड, सॉलिड किस चीज के अंदर आ जाता है कि सॉलिड मींस आइस, जिसका यहाँ पर लिखा हुआ ना द सब्सटेंस हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, जिसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। और ये जो एरो यहाँ पर आप सबके सामने दिया हुआ है, ये एरो, इस एरो का मीन्स होता है हीट करना, किसी चीज को गर्म करना। पहले H2O को हमने सॉलिड में उसको हीट किया, फिर H2O हमें किस में मिल गया, लिक्विड के अंदर। लिक्विड मींस क्या होता है, द सब्सटेंस हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन हमारे पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो होता है लिक्विड में। फिर हमने उसको हीट किया H2O को, फिर वो हमारे पास किस फॉर्म के अंदर आ गया, गैसेस फॉर्म के अंदर। और गैसेस की क्या डेफिनेशन होती है, द सब्सटेंस हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो ये जो 3 स्टेप होते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसी 3 स्टेप के ऊपर पूरा का पूरा आपका केमिकल रिएक्शन डिपेंड होता है। जैसे कि सबसे पहले सॉलिड आ जाता है, फिर लिक्विड आता है एंड फिर लास्ट में गैसेस आता है। और जो रेड निशान दिया हुआ है दैट इज हीट, हीट का ये सिंबल। और एरो का आपको पता ही है कि इसके अंदर हमने इस चीज को कन्वर्ट किया गया, इरिवर्सिबल सिस्टम के अंदर आ जाता है। इस डायरेक्शन के अंदर हम अपना केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने कल एक और चीज की थी कि जिसके अंदर बताया गया था कि केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस मैंने कल बताई थी कि बैलेंस होती है, और मैंने ये भी बताया था कि केमिकल इक्वेशंस कई बार अनबैलेंस भी होती है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ राइट डाउन किया हुआ है। जैसे हमारे पास ये H हाइड्रोजन आ गया एंड Cl क्लोरीन आ गया। ओके, अब इसके अंदर हमारे आइटम्स आपको पता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड के हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड में हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में देखो यहाँ पर हमारे पास 2 आइटम्स है, हाइड्रोजन के 2 आइटम्स है। ओके, और प्रोडक्ट में कितना है, ओनली 1, एक। क्लोरीन, क्लोरीन के यहाँ पर हमारे पास 2 हैं आइटम्स और प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। तो ये हमारा क्या होगा, इनबैलेंसिंग हो गया। तभी वो जो भार है वो रिएक्टेंट का ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर आइटम्स ज्यादा हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इनबैलेंस हो गए। और बैलेंस में यहाँ पर भी ये बैलेंस वाला सिस्टम है, ये बैलेंस वाला है आपका। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के भी 2 आइटम्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2 है। ये भी 2 है, 1 2, तो यहाँ भी 1 2। और क्लोरीन के भी बैलेंस के अंदर 2 आइटम्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 2। तो ये आपकी चीज आ जाती है जहां पर हमें बैलेंस और अनबैलेंस होती है इक्वेशन। अब अनबैलेंस को बैलेंस इक्वेशन कैसे किया जाता है, अब मैं आप बच्चों को वो बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है कि जो बैलेंस है वो कैसे होती है और जो अनबैलेंस है वो कैसे होती है। अब जैसे कि ये पॉइंट है हमारे पास, जेट के अंदर सिस्टम आ जाता है,
कि कई बार हमारे पास कई अनबैलेंस्ड इक्वेशंस आ जाती हैं, उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, आज हम आपको ये बताएंगे। ओके, यस, ये हमारी पहली केमिकल इक्वेशन है। अब सब बच्चों को दिखाई दे रही होगी। ओके, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे पास जो भी केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जैसे एफ ई का आपको पता है आयरन होता है। ओके, और इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, फिर Fe3O4, फेरिस ऑक्साइड आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको अलग अलग बॉक्स के अंदर ऐसे डिवाइड कर दिया, जैसे बॉक्स बनाए हुए हैं ना, ऐसे बॉक्स के अंदर पहले हम इनको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। कोई भी आपके पास सिचुएशन आती है जिसमें आपको ये बताना है कि हमने इसको बैलेंस बनाना है सिचुएशन को, सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग बॉक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें हमारे पास जो रिएक्टेंट, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में हमारे क्या होते हैं, हम उसकी लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास कितने बैलेंस्ड और कितने अनबैलेंस्ड है। अब जैसे यहाँ पर आयरन का रहता है, आयरन के रिएक्टेंट में देखिए हमारे पास 1 आइटम है, सॉरी एटम है। ओके, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ये हमारे हो गए रिएक्टेंट। उसके बाद हम हमारे प्रोडक्ट में क्या है सिस्टम आ रहा है, पहले आयरन, आयरन के कितने हैं हमारे पास, 1। लेकिन यहाँ पर थोड़ी इसके अंदर मिस्टेक है, वो मैं आपको राइट डाउन कर देता हूँ कि थोड़ी सी मिस्टेक आ गई यहाँ पर आयरन के हमारे हैं 3। ओके, ये गलती से यहाँ लिखा गया, ये 3 है यहाँ पर। एंड हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेम, दिस इज सेम, ये भी 2 है और ये भी 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन के आ गए, ऑक्सीजन के हमारे यहाँ 1 है और यहाँ पे है 4, तो ये भी मिस्टेक है स्लाइड में थोड़ी, तो मैं करेक्शन कर देता हूँ आपको। हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे, 4। ओके, तो क्या सिस्टम हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है ये अनबैलेंस है, इसको हमने बैलेंस करना है। और सबसे पहले आप हमेशा इस चीज को याद रखना कि कोफिशिएंट चेंज होते हैं, बेस कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, अब अगर आपने इसको 4 के बराबर करना है तो आप H2SO4 नहीं लिखोगे, आप इसका कोफिशिएंट चेंज करोगे, ना कि उसका बेस ही चेंज करोगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोफिशिएंट चेंज होते हैं, वो जो उसका बेस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जिसके आइटम्स हैं वो हम लेंगे, और उसके अंदर सबसे पहले हम किसके लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हमारे रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4। तो अब हम इसको पहले बैलेंस करेंगे कि ये बैलेंस कैसे होगा। वो बैलेंस की वर्कशीट में आपके सामने ले आता हूँ। सबसे पहले हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये आ गया हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले इनिशियल में हमारे पास क्या था कि यहाँ पर H2O था, 4 नहीं था। अब इसको हमने 4 से कैसे बैलेंस करना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है ऑलरेडी। ओके, अब रिएक्टेंट में हम इसको 4 से कैसे करेंगे, 1 into 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये चीज हम बॉक्स के बाहर लिख देंगे। ठीक है, मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी कि कोफिशिएंट कभी चेंज नहीं होते, बेस ही हमेशा, कोफिशिएंट चेंज होते हैं, बेस कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये 4 हमारा आ गया। तो अब हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो गया, हमारे रिएक्टेंट में भी 4 है ऑक्सीजन का और प्रोडक्ट में भी 4। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। नेक्स्ट के अंदर अब हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप आयरन को ले लो, चाहे आप हाइड्रोजन को ले लो, आप किसको भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, किसी को भी ले सकते हो। पर हम जैसे यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन को लेते हैं। अब हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के आइटम्स यहाँ पर 4H2, यहाँ पर कितने हो गए, 4 into 2 8 हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितनी है, सिर्फ 2 है। तो इसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम कैसे बैलेंस करेंगे, वो स्लाइड मैं आपके सामने ले आता हूँ। वो बैलेंस क्या होगी हमारी, ये। अब हमने जो ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन, इसको हमने बैलेंस करना है। अब देखो प्रोडक्ट में तो हमारे पास ये चीज आ चुकी है, रिएक्टेंट में तो हमारे पास 8 है ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसको जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना था तो हमने सब्सटेंस में जो हमारा कोफिशिएंट था उसमें 4 ले आए। तो अब इसको हमने हाइड्रोजन को 8 करना है, तो वो कैसे होगा, प्रोडक्ट में हम क्या कर देंगे, 4 into 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ आ रहा बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमारे पास 4 आइटम्स नहीं थे, तो हमने 4 लेके आए यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे रिएक्टेंट में 8 हो गए थे, तो हमने प्रोडक्ट में भी उसको ऐड करना था। तो क्या किया था हमने, बॉक्स के बाहर 4 सेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया था। पहले आपको मैंने बताया कोफिशिएंट चेंज होते हैं, बेस कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास चेंज होने के लिए रह गया सिर्फ Fe, हमारा आयरन। प्रोडक्ट में हमारे पास इसके आइटम्स हैं 3, लेकिन रिएक्टेंट में हमारे पास सिर्फ कितने हैं, ओनली 1। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, वही हमारा जो मेन फार्मूला जो आपको पहले ही बताया गया है वही आ जाएगा इसके अंदर। वो क्या होगा हमारा, दैट इज, तो क्या होगा, 3 into 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3। ओके, और यहाँ पर भी क्या हो गया, 3। समझ आ गया बच्चों आप सभी को। भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको बैलेंस कैसे करना है वो बताया गया। अब देखो, जो हमारे पास सबसे फर्स्ट थी, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, वो हियर इज दैट, कि हमारे पास Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये थी। अब इसको हमने बैलेंस कैसे कर दिया, सबसे पहले तो हमने अपने ऑक्सीजन को लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रोडक्ट में 4 थी तो हमने इसको रिएक्टेंट में भी 4 कर दी। उसके बाद हमने हाइड्रोजन का लिया, हाइड्रोजन की हमारे पास रिएक्टेंट में 8 थी, ओके, तो हमने इसको प्रोडक्ट में भी 8 कर दिया। उसके बाद हमने किसको लिया, आयरन को लिया। आयरन की हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर आपको पता ही है, जो लेफ्ट में होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट। तो इसमें हमारे पास आयरन की 3 थी आइटम्स, और हमने रिएक्टेंट में भी इसको 3 कर दिया। तो हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन के आ गई हमारे पास, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो बेटा ये था आपको कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें। ओके, उसके बाद हमारा जो लास्ट इसके इस चैप्टर, जो चैप्टर नहीं इस पॉइंट के अंदर लास्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है कि कई बार हमें पता होता है कि हमने इस चीज को कैसे चेंज करना है, सिंबल और फिजिकल स्टेट, हम इसको कैसे चेंज करेंगे। इस चेंज में आपको पता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। जो आपने सिस्टम देखा था, आपके पास क्या था कि हमारे पास एक निशान बना हुआ था ऐसे, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग के अंदर। इसका मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब हीट होता है, कि उसको गर्म करते हैं तब जाके वो फिनिशिंग आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3Fe सॉलिड था, फिर इसको हमने हीट दिया, फिर 4H2 ये गैस में हो गया, फिर इसको हमने हीट दिया तो फिर ये सॉलिड और ये फिर गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे हमको कन्वर्ट करना पड़ता है गैस को फिजिकल स्टेट। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है कि
उसको हमने कितने प्रेशर के ऊपर, जैसे रिमेंबर सम टाइम रिएक्शंस टेक प्लेस अंडर कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। भी कई बार हमें लिखना पड़ता है हमें कितने प्रेशर के ऊपर उस जो केमिकल रिएक्शन किया था। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CO गैस में है, 2H2 गैस के अंदर है, इसको हमने 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर हीट किया, तब हमारे पास CH3OH लिक्विड फॉर्म के अंदर आया। तो कई बार हमारे पास आ जाता है भी हमें लिखना पड़ता है कि हमने कितने प्रेशर के अंदर उस चीज को हीट किया, तो हम यहाँ पर ये चीज लिख। तो बेटा आज हमारी थी यहाँ पर जो लेक्चर था वो ये था कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको बैलेंस करते हैं। जैसे ये वाली पॉइंट थी, इसके अंदर ये हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर ये सिस्टम था Fe प्लस H2O Fe3O4 H2, इसको फिर हमने बैलेंस किया, यहाँ पर हमने 3 किया, ओके, फिर यहाँ पर हमने इसको 4 किया, ओके, और फिर यहाँ पर भी हमने 4 किया। इससे हमारा ये बैलेंस हो गया। इससे हमने क्या किया कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका हमने कोफिशिएंट चेंज किया, मतलब उसका बाहर का आउटपुट चेंज किया, ना कि उसका बेस चेंज कर दिया। अब हम इसको H2SO4 नहीं करेंगे, हम 4H2 ही करेंगे, क्योंकि हमें उसका जो बेस है वो चेंज। तो आई होप आप सबको जो केमिकल इक्वेशंस की जो हमारे पास सम्स थे उसको सोल्व करने में थोड़ा आइडिया लग गया होगा। आपने अपनी वैसे प्रैक्टिस करनी है। ये जो केमिकल रिएक्शन वाला जो हमारा रिएक्शन एंड इक्वेशन जो लेसन है, ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है, फर्स्ट लेसन है 9th और 10th क्लासेस का। तो ये हमारा कम से कम ये चैप्टर ही हमारा 6-7 दिन चलेगा। ये हमारी सेकंड वीडियो थी, आगे 4th वीडियोस इसी लेसन की हो रहेगी। सभी बच्चों ने ध्यान से इसको देखना है और अपने घर पे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम जो करेंगे उसके अंदर हम कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ गई, तो आप सभी बच्चों ने इस चीज की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।